मोहनोप्रीति लोक संस्कृति कला एवं विज्ञान शोध समिति और संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में खेले जाने वाली कुमाऊनी शैली की रामलीला के कलाकारों के डॉक्यूमेंटेशन के लिए आज मैं अपने मित्र हरीश जोशी जी के निवास पर मोतीराम पोखरिया जी से, जो कि रामलीला के प्रतिष्ठित कलाकार हैं, उनसे बातचीत के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले आपका स्वागत है इस बातचीत में। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका रामलीला की ओर झुकाव कैसे हुआ और किन किन पात्रों का अभिनय किया आपने। जैसा कि आपने बताया कि आप निर्देशन से भी जुड़े रहे, तो वो पूरी अपनी जो यात्रा है और जो रामलीला की आपकी यात्रा रही, दोनों समानांतर रही हैं, साथ ही साथ चली हैं, तो उसके विषय में आप बताएं। मुझे यह प्रेरणा सबसे पहले अपने घर परिवार से ही, मेरे पिताजी भी रामलीला का पार्ट करते थे, तो उन्हीं से ये संस्कार प्राप्त हुआ। और मेरा लगाव अत्यधिक रूप से जब से मैं अपना होश संभाला तब से रामलीला पर ही ज़्यादा विशेष मेरा ध्यान गया, रुचि गई, और मैं जगह जगह इस कार्य को करता रहा। फिर बाद में मुझे भगवान राम की कृपा से उस्ताद बनने का भी मौका मिल गया था। मैं अपने निर्देशन से अनेकों जगह पर रामलीला कर चुका हूँ और अभी तक भी मैं लगातार अपने गांव की लीला को अभी भी करवाता हूँ। अच्छा, जो शुरुआत हुई वो कौन सी रामलीला से आपने की और किस अभिनय से किया? सबसे पहले हमारा ग्राम तल्ली पोखरी विकासखंड ओखलखांडा में पड़ता है, जिला नैनीताल में। तो उस रामलीला में सबसे पहले मुझे अपना ध्यान है कि मैं भरत का पार्ट किया था। बहुत पहले की बात है, आज की नहीं। तब आपकी उम्र कितनी रही होगी? मेरी लगभग मुश्किल से 10-11 साल होगी ठीक उस टाइम पर। और उसके बाद मेरी रुचि बढ़ती गई, दिन प्रतिदिन रामलीला की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित होते गया। और मैं फिर अपने गांव में भी, फिर उसके बाद फिर मैंने लक्ष्मण का पार्ट खेला और 3-4 साल लक्ष्मण का पार्ट खेलने के बाद फिर उसी गांव में राम का पार्ट अदा किया। राम का पाठ करने के बाद फिर उसके बाद फिर मैं बाहर भी, मेरी क्योंकि मैं एक प्रतिभावान एक पात्र माना गया वहाँ पर, उस क्षेत्र में धीरे धीरे मेरी आवाज़ में भी बहुत जान थी उस समय। और मुझे फिर बाहर के लिए मुझे ऑफ़र आने लगे, बाहर क्षेत्र में भी। मैं इधर उधर बहुत जगह, सबसे पहले जैसे अधोड़ा ग्राम में गया, उसके बाद हरिस्ताल में गया, नाई में गया, भेड़ापानी में गया, देसुड़ा में गया, कालागर, गंभनी, हरिस्ताल और हल्द्वानी में 2 जगह पे। यहाँ भी फिर मैंने निर्देशन के रूप में हारमोनियम पे रोल किया। कलावती कॉलोनी और जय दुर्गा कॉलोनी में भी यहाँ भी रामलीला करवाई। और अभी तक भी मैं लगभग, मैं कम से कम 65-66 वर्ष की उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी भी मेरा रुझान है। ज़्यादा तो शक्तिहीन होने से ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन अपने गाँव की लीला अभी भी करवाता हूँ मैं निर्देशन के रूप में। तो लगभग सभी पात्रों का आपने अभिनय किया? अभी आपने बताया सभी पात्रों का मैंने अभिनय किया। लेडीज पार्ट्स भी किए मैंने, जेंट्स पार्ट्स भी किए, लगभग सभी। कोई भी पार्ट्स ऐसे छूटे नहीं। केवल रावण का पार्ट नहीं खेला क्योंकि पर्सनालिटी का विषय था। पर्सनालिटी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए रावण का, लेकिन अगर उसमें सक्षम हूँ, खेल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं, खेल सकता था उस समय भी। और सारे पार्ट किए। बड़ा अच्छा रोचक पार्ट मेरा माना जाता था सूर्पणखा का पार्ट, उसको अदा किया करता था मैं। सूर्पणखा, कैकई, सुलोचना, सबरी, ये सारे पार्ट मैंने किए हैं बहुत अच्छे ढंग से। इसमें बड़ी सम्मान प्राप्त हुआ मुझे जनता। अच्छा, सुलोचना के पात्र का आपने अभी जिक्र किया जी। तो जहाँ तक आज की जो रामलीलाओं का मंचन होता है उसमें सुलोचना पात्र गायब हो गया है, तो सुलोचना के कुछ गीत आपको क्या याद हैं आपके मन में? हाँ, बहुत सारे। कुछ आप बता सकते हैं यहाँ पे? एक 2 लाइन उसकी। एक गीत आता है सुलोचना का, जब कटी उसकी पति की भुजा कट जाती है, उसके पास पहुंचती है, तो उस समय का जिक्र है।
और वो पति की भुजा जैसी दीख मोरियाली, उसमें ये स्वर गीत में की गाऊं फॉर्म में, क्या? हाँ आप गीत की फॉर्म में बता दें दो पति लाइन। की भुजा जैसी दीख मोरियाली, पति की भुजा जैसी दीखे मोरियाली, पति भुजा जैसी, पति की भुजा जैसी, पति की भुजा जैसी दिखे मोरियाली, पति ही गए थे रण में लड़ने, लड़ते लड़ते पति हार मोरियाली, पति की भुजा जैसी दीख मोरियाली। एक अंत में, इसके बाद सबसे अंत में उसका है सुलोचना का, जब वो सती होने जाती है तो तब कहती है, अपना भाव व्यक्त करती है, मरूं संग जल के प्रीतम के चिता तैयार कर दीजिए, मरूं संग जल के प्रीतम के चिता तैयार कर दीजिए, पति गए स्वर्ग में मेरे यत्न तुम शीघ्र कर दीजिए, रहो सब सुख से लंका में मेरा प्रणाम ले लीजिए, मरूं संग जल के प्रीतम के चिता तैयार कर दीजिए। इस प्रकार से सभी उसके जितने भी गाने मुझे बाय हार्ट याद है सर। तो एक गीत जब इसका उसमें भी आता है कि ये राम के पास जब शीश मांगने जाती है, हाँ, उस समय का गीत आपको क्या उस समय याद का है? गीत है सर, पति शीश शरण तुरे आई, शरण तुरे आई, दीजो हरि शीश तीन लोक के हरता करता, शरण तुम्हारे आई, तीन लोक के हरता करता, शरण तिहारे आई, मेरे पति का शीश मगा दो प्रभु, मेरे स्वामी का शीश मगा दो, मांगे बचन मैं तो सासु से आई, मैं तो सासु से आई, दीजो पति शीश। इस टाइप का मामला कमेटी है सर, तल्लीपों की मटिला की, ये विशेष प्रभावशाली, बहुत पहले से, क्योंकि पुरानी रामला है, तो दूर दूर के लोग इसको देख लगभग 70-75 साल हो गए हैं जी आपको, हाँ जी, हाँ जी 70 से ऊपर ही हो गए हैं, क्योंकि आपने तो अपने पूरे जीवन में देखा ही सारे है। जीवन में, बिल्कुल सारे जीवन, बता तो रहा हूँ, जब से अपना होश संभाला है तब से रामला ये शुरू में हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री जगन्नाथ पोखरिया जी तथा श्री बद्री सिंह मटियारी जी, जो वहाँ के प्रधान थे उस ज़माने के, ये विशिष्ट व्यक्ति माने जाते थे उस क्षेत्र में, तो इनके ही विचार आया कि इस क्षेत्र में रामला होनी चाहिए करके, तो इन्होंने सब लोगों को प्रेरणा दे करके, अपना घर का खर्चा लगा करके, अपना स्वयं का खर्चा लगा करके, गरीबी स्थिति थी उस ज़माने में, तो हमारे पिताजी पांडित्य कार्य करते थे, और इधर उधर से जजमानों के यहाँ से जो भी सामग्री मिलती थी, कपड़ा वगैरह, धोतियाँ वगैरह, उन धोतियों से पर्दा वगैरह बना करके, उन्हीं से सारा टेंट बना करके, इस प्रकार से इस रामला का उन्होंने आयोजन शुरू में किया था। बहुत गरीबी स्थिति थी, आज तो हमारी रामला अच्छी है, धनाढ़ी है, ठीक है, इस समय कमेटी भी बड़ी धनवान है, सामग्री भी हमारे पास लाखों में है इस समय, ऐसी बात नहीं। तो उस समय बहुत गरीबी स्थिति से हमने रामला वहाँ पर करी ठहरी, हमारे पिताजी लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, तो वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे। तो जैसे आप तो वहाँ के मंचन के हर दृष्टि से जुड़े हैं, क्या रामलीला में अभी भी वहाँ जो पर्दे आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो वही मथुरा वाला पर्दों का है, सीन वाले पर्दे, या सीन वाले ही पर्दे हैं, सीन वाले पर्दे हैं। अब तो थोड़ा सा वो भी आने लगे हैं, जो आजकल के मॉडर्न टाइप के चले हुए हैं, प्लेन पर्दे ये भी आ रहे हैं, लेकिन हमारी रामलीला में वही है, सीन वाले ही है। हालांकि उसको हम यहीं से परचेज करते हैं, हल्द्वानी से। नहीं, वो कहे मथुरा वाले ही पर्दे हाँ, प्रथा वही है, प्रथा वही है। जैसे राम दरबार वाले पर्दे, हाँ, दरबार के, और एक जंगल का होता है, हाँ, इस टाइप से 2-3 पर्दे होते हैं, हमारे वही चलते हैं अभी। और इधर उधर से अगली बगलियाँ वगैरह वो प्लेन में वो ला गए हैं, उसको थोड़ा सा आकर्षक रूप देने के लिए।
अच्छा। जी, अगल बगल से बगली वगैरह और प्लेन में कपड़े में आती हैं। अच्छा, अभी आपने अपनी बातचीत में बताया था, औपचारिक बातचीत में, कि आपने बंदी जन का भी रोल किया है। जी हाँ जी। तो बंदी जन का वो गीत आप अगर बता जी पाएँ। हाँ, वो भी बताएंगे। जनक दरबार। महाराज जनक जब दरबार में कहते हैं कि बंदी जनो मेरा प्रण सारे राजाओं को सबको समाज में सुनाओ, तो बंदी जन वहाँ पर कहते हैं, सुने हूँ सकल निपगण, सुने हूँ सकल निपगण, प्रण को चितलाई के, सुने हूँ सकल निपगण, प्रण को चितलाई के, शिवजी को कठिन धनुष, शिवजी को कठिन धनुष, देखी डरे देवदनुज, शिवजी को कठिन धनुष, शिवजी को कठिन धनुष, शिवजी को कठिन धनुष, देखी डरे देवदनुज, कांपते महिपाल जय सकल, कांपते महिपाल सकल, थरु थरे घबराई के, सुने हूँ सकल निपगण, प्रण को चितलाई के, जो आज सभा बीच, जो आज सभा बीच, नृप जो डारे तोरे खींचे, जो आज सभा बीच, जो आज सभा बीच, जो आज सभा बीच, नृप जो डारे तोर खींचे, जनक नंदिनी सिया को, जनक नंदिनी सिया को, ब्याह के घर जाए के, सुने हूँ सकल निपगण, प्रण को चितलाई के। इस टाइप से सर। जैसे आपने महिला पात्रों का अभिनय किया, और अभी आपने बताया कि शूर्पणखा आपका सबसे प्रिय पात्र रहा है, तो अगर आप की समता अगर आपके साथ है, क्योंकि एक एज के कारण ज़्यादा आप पर आग्रह मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। ऐसी बात नहीं, हम सब कर चुके हैं। दो लाइन कह देंगे, 2 लाइन कह देंगे उसमें भी शूर्पणखा का। राम दिल को न तोड़ो बुरी बात है, राम दिल को न तोड़ो बुरी बात है, सब बना खेल मेरा बिगड़ जाएगा, राम दिल को न तोड़ो बुरी बात है, सब बना खेल मेरा बिगड़ जाएगा, राजा रावण की मैं हूँ लाडली बहन, राजा रावण की मैं हूँ लाडली बहन, लंका सोने की है कुछ कसर ही नहीं, मेरी मानो मुझे जल्दी बर लो अभी, मेरी मानो मुझे जल्दी बर लो अभी, हंसते हंसते ये जीवन गुजर जाएगा, राम दिल को न तोड़ो बुरी बात है, सब बना खेल मेरा बिगड़ जाएगा। इस टाइप से सर। अच्छा, ये जो आपने अभी गीत सुनाया, ये आपको याद आता है कि बीच में आया या शुरू से आपके सुनने में आता था ये गीत? नहीं, शुरू से बाद में बनाया हुआ है। अच्छा। ये बात का है, शुरू वाले तो और है। हाँ, जो पुराने गीत कुछ पुराने गीतों में है, जैसे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचहूँ विचारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, खोजत हूँ तिहूँ लोक ही माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही,
खोजत हूँ तिहूँ लोके ही माही, ताते अब लगी रही हूँ कुंवारी, ताते अब लगी रही हूँ कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, तुम समय पुरुष ना मो समय नारी। शुरू का तो ये होता है सर। इसके बाद और भी है, बीच में बहुत है। अच्छा, जैसे आप रामलीला में संगीत निर्देशन से जुड़े, तालीम से जुड़े, तो तालीम आप जब कराते हैं तो कितने समय वो तालीम चलती है? कब शुरू करते हैं? कितने महीने पहले शुरू करते हैं? ये उसको लगभग महीने वैसे ज़्यादा नहीं करते हैं, 20-25 दिन की राम तालीम होती है हमारी। अच्छा। 15-20, क्योंकि हमारे कलाकार जो होते हैं वो सब पुराने होते हैं, उनमें कोई बाजे ही नए बनाने पड़ते हैं, वो सब पहले से ही प्रशिक्षित होते हैं वो, तो उनको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है ज़्यादा। अच्छा, तो सबसे छोटी उम्र का पात्र आप कितना रखते हैं? सबसे छोटे ऐसे 10 साल, जैसे 10 साल राम का पात्र का जो अभिनय कर रहा है जी। आपके वहाँ, उसकी उम्र कितनी होगी? उसकी उम्र करीबन 15-18 के बीच होती है। अच्छा जी हाँ, छोटे छोटे पात्र होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाते हैं राम लक्ष्मण को। अच्छा राम लक्ष्मण सीता वगैरह छोटे छोटे ही बनाते हैं। अच्छा, कई जगह पहाड़ों में देखने में आता है कि लवकुश कांड भी कुछ लोग करते जी हाँ, हम हैं। कर क्या आप चुके लोगों हैं। के वहाँ कभी हुआ? जी हाँ, हमारे 2-3 लवकुश हो चुके हैं। हमारे इसी रामला आदर्श रामला कमेटी मटेला पोखरी में 3 लवकुश कांड हो चुके हैं इसी में। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में भी कराए हैं और जगह भी कराए हैं। अच्छा, तो वो भी इसी गीत की फॉर्म में होते हैं या कुछ और तरीका आपने अपनाया उसमें? चीज़ें अलग तरीका कुछ अपनी चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं उसमें, और उस नाटक के रूप में। मतलब उसमें डायलॉग ज़्यादा हैं? जी हाँ, डायलॉग ज़्यादा है, शहर वगैरह ऐसे बना करके इस टाइप से शहर बनते हैं उसमें। अच्छा, शेर। और ऐसे ही ये मालकोस है, रागनी है, चौपाई है, इस टाइप का उसमें नहीं है। कई चीज़ें अपने मन से बनानी पड़ती हैं, तब दिखाते हैं हम उसको। अच्छा जी हाँ, वैसे तो वो हिस्ट्री के रूप में जैसा है ना, वैसे एकदम से उसमें लीला का मंचन कम होता है उसमें पात्रों का। अच्छा। उसको हम अपने रूप से उसको बनाते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं। कहीं अच्छा। पर कोई राग वगैरह अपने हिसाब से बना करके तब ऐसा रख देते हैं उसको। अच्छा, जैसे आप के साथ म्यूजिक पिट पे कौन कौन से साज आप लोग रखते हैं अपने बस साथ? ये हारमोनियम और हारमोनियम तबला होता है। अच्छा, हारमोनियम और तबला। होता है, बावई खड़ताल होता है। वैसे ही अब गरीब गाँव की रामला ठहरी, ज़्यादा कोई ऐसे म्यूजिक के ऐसे ज़्यादा उपकरण नहीं होते। अच्छा, ये दो मतलब हारमोनियम और तबले पे ही रामलीला रामलीला हो जाती तबला है। ही खड़ताली बस वो बजेगी बस हो गया। अच्छा, हाँ, और कोई ऐसा म्यूजिक का साधन नहीं होता हमारा। तो अभी आपको क्या लगता है कि रामलीला जो इतने वर्षों की चली आ रही है, तो आज लोगों का उसके प्रति जो लगाव है, देखने की दृष्टि से भी और खेलने की दृष्टि से भी, क्या कम हुआ है, या आपको लगता है कि अपने ग्रामीण परिवेश के तहत आप बताइए? शहरों की तो हमें पता है, ग्रामीण परिवेश में आपके? ग्रामीण परिवेश में तो जी इसको बड़ा अच्छा मानते हैं लोग आग, मतलब क्योंकि वैसे तो आजकल आधुनिक युग में तो थोड़ा मॉडर्न रूप आ गया है, लोग बाग अनेक अन्य चीज़ों से परिचित हैं, अन्य चीज़ों का उपयोग करते हैं। लेकिन ये जब साल भर में एक बार रामला का हमारा त्यौहार आता है तो सारे लोग बड़े उत्साह के साथ इसको मनाते हैं, देखते हैं और समय निकालते हैं इसको देखने के लिए। सभी लोग बड़े इच्छुक रहते हैं, ऐसी बात नहीं। इससे कोई ऐसा नहीं कि कोई ऊब गया हो, हमारे पहाड़ में कोई नहीं उगा है। मतलब ये मिलता रहे करके ऐसी लोगों की आकांक्षा इच्छाएँ रहती है ऐसे। और रामलीला इसको बड़े धार्मिक भाव से देखते हैं, ऐसी बात नहीं। इसको खाली मेले के रूप में नहीं मानते हैं, धार्मिक रूप से मानते हैं इसको। रामलीला में बहुत लंबे समय तक लड़कियों को उससे बाहर रखा गया, तो क्या अभी भी नहीं, रामलीला में लड़कियों की भागीदारी बनी है या नहीं? जबकि बहुत पिछड़ा क्षेत्र हमारा अभी भी माना जाता है और सारी संसाधनों की कमी होती है, इसके बावजूद भी हम लोग लड़कियों को आगे लाने के लिए, जैसे कोरस का है, हम कोरस में लड़कियों को ही रखते हैं। कोरस कार्यक्रम में शुरू में छोटी छोटी बालिकाएं नृत्य करती हैं, उसमें गाना भी गाती हैं, तो इसके लिए स्थान हमने लड़कियों को ही दिया है। जबकि पहले हम लोग ही खुद इस कोरस में बालिकाओं को नहीं देते थे, तो बालकों को ही बनाते थे। लेकिन मुख्य पात्रों के अभिनय में कहीं लड़कियां नहीं हैं? इसमें तो अभी तक ने ऐसा नहीं किया गया है हमारे पहाड़ क्षेत्र में। अच्छा, मुख्य पात्रों में नहीं रखा गया। महिला पात्रों में भी अभी भी पुरुष ही उसका अभिनय कर रहे हैं? पुरुष का ही अभिनय होगा, अभी ऐसे ही है फिलहाल। तो जैसे आपने महिला पात्रों का अभिनय किया, तो आपको कुछ कठिनाई आई या कुछ महिलाओं के हाव भाव को आपने कॉपी करने की कोशिश की? कैसे? मैं कॉपी किया था। मैं जब महिला मतलब लेडीज़ पार्ट खेलता था
तो किसी को अनुभव नहीं होता था कि लेडीज में है जेंट्स में है करके। मैं इस टाइप का मतलब ऐसा भाव नहीं तो मैं आपकी तैयारी पूछ रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे आपकी तैयारी पूछ रहा हूँ कि आप कैसे करते थे उसको, आप उसको क्योंकि क्या- पुराने लोग बहुत करे हैं रामलीला में, जी है ना, महिला पात्रों का, तो कहीं ना कहीं कोई किसी को आदर्श मानते हैं, हम कुछ चीज़ों को देखते हैं जी तो उनको कॉपी करते हैं तभी आकर के, क्योंकि पुरुष है और महिलाओं का अभिनय कर रहा है तो कुछ चीज़ें तो उसको अपने अंदर लानी पड़ती है। महिलाओं के वो जो महिलाओं का तरीका होता है वो थोड़ा सा अपने को मेंटेन करना पड़ता है उस रूप से, तब हम महिलाओं का अभिनय कर पाते हैं। नहीं तो पुरुष ही है तो महिला का कार्य कैसे कर लेगा। लेकिन अब वो थोड़ा सा उसको हम रिहाज करते हैं, देखते हैं कि कैसे उनमें और शर्मशीलता इस टाइप की, हाँ वही मैं जानना चाह रहा हूँ। इस हाँ टाइप का उनका जो भाव होता है, उनका एक्टिंग इस टाइप का होता है, तो उसको हम अपने हृदय में ऐसा बना करके, ऐसा भाव बना करके, है ना, तब इस टाइप से करते हैं उसको। हम ऐसा करते थे हम अपने समय में। तो आपके यहाँ मेकअप वगैरह का क्या रहता था कि सारी फैसिलिटी होती है, मेकअप मास्टर रखा जाता है, अच्छा। मेकअप करता है, उन्हीं में से जो विशेष टाइप का होता है जिसको अच्छा ज्ञान होता है वो मेकअप करता है। वैसे सारे पात्र अपने आप भी कर लेते हैं, और सारे प्रशिक्षित हमेशा से करते आए हैं। मेकअप की सामग्री होती है, मेकअप करते हैं, बड़ा अच्छा मेकअप करते हैं। तो इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।